जय श्रीमन्नारायण दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल #पुष्कर गुरु। दोस्तों, आज हम नवरात्र के बारे में बात करेंगे। नवरात्र में माँ दुर्गा के कौन से रूप की किस दिन पूजा की जाती है और क्या है उस रूप का वर्णन, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, नवरात्र के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन घट स्थापना करने के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन अर्चन और आराधना की जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहते हैं। भगवान शंकर की पत्नी के रूप में इन्हें जाना जाता है और इनका वाहन वृषभ यानी कि बैल होने के कारण इन्हें वृषभारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, माँ देवी शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल, बाएं हाथ में कमल इन्होंने धारण किया हुआ है। माँ शैलपुत्री का पूजन और स्तवन करने का मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। इसका मतलब होता है मनोवांछित लाभ के लिए अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाली, वृष पर सवार रहने वाली शूलधारिणी और यशस्विनी माँ शैलपुत्री की वंदना करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, इसी प्रकार दूसरे दिन, नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला है और बाएं हाथ में इन्होंने कमंडल ले रखा है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव के पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की थी। बहुत हजारों वर्षों तक इन्होंने कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपस्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा था। दोस्तों, अपनी इसी तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर बहुत ही कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया था। इनके इसी रूप की पूजा और अर्चना दूसरे दिन नवरात्र में हम करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का निम्न मंत्र है दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्योत्तमा। इसका अर्थात जिनके एक हाथ में अक्षमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपा माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, इसी प्रकार नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा का तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा था। दोस्तों, इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं। ये खड्ग आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है। ऐसा माना गया है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्ति होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चंद्रघंटा के पूजा के लिए मंत्र है पिंड ज प्रारूढ़ा चंडो कोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। अर्थात श्रेष्ठ सिंह पर सवार और चंडक आदि अस्त्र शस्त्र से युक्त माँ चंद्रघंटा मुझ पर अपनी कृपा करे। दोस्तों, इसी प्रकार नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था तो माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा, इसलिए इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदिशक्ति नाम से भी अभिहित किया जाता है, आदिशक्ति नाम से भी इनको पुकारा जाता है। दोस्तों, इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार है। 7 हाथों में इन्होंने चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, कलश, बाण
और कमल इनके 7 हाथों में विराजमान है। माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना करने का मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरात्मेव च ददाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। अर्थात अमृत से परिपूरित कलश को धारण करने वाली और कमल पुष्प से युक्त तेज माँ कुष्मांडा हमें सभी कार्यों में शुभदाई और सिद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद हमारे पे बना रहे। दोस्तों, इसी प्रकार माँ दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता माना गया है और 5वें दिन नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और षडानन यानी कि 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद की माँ होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। माँ के इस रूप की 4 भुजाएं हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनके दाईं तरफ ऊपर वाली भुजा से स्कंद और कार्तिकेय पकड़ा हुआ है और इसी तरफ नीचे वाली भुजा के हाथ में इन्होंने कमल का फूल ले रखा है। एक भुजा में इन्होंने वर की मुद्रा बनाई हुई है और दूसरा श्वेत कमल का फूल है। ये सूर्य मंडल के अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए इनको चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजमय मंडल सा दिखाई देता है। स्कंद माता की आराधना का मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। दोस्तों, इसी प्रकार माँ दुर्गा का 6ठा रूप है माँ कात्यायनी। नवरात्र के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा विश्वास है कि इनकी उपासना करने वाले को धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं इनकी प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि इन्होंने कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनका रंग स्वर्ण की भांति अत्यंत चमकीला और इनकी 4 भुजाएं हैं। इनकी एक भुजा अभय मुद्रा में है और दूसरी भुजा वर मुद्रा में। एक हाथ में इनके खड्ग यानी कि तलवार है और दूसरे हाथ में इनके कमल का फूल है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी पूजा अर्चना करने का मंत्र है चंद्रहासु ज्वलक्कारा शार्दुल वर वाहना कात्यायनी शुभम ददाध्यात देवी दानव घातिनी। इसी प्रकार दोस्तों, माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि है। नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने का विधान है। इनका वर्ण अंधकार की भांति एकदम काला है। बाल इनके बिखरे हुए हैं। इनके गले में दिखाई देने वाली माला बिजली की भांति देदीप्यमान है। दोस्तों, इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। इनके 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं, जिनमें एक में खड्ग यानी कि तलवार, दूसरे में लोह के अस्त्र, तीसरा हाथ इनके अभय मुद्रा में है और चौथे हाथ इनका वर मुद्रा में है। इनका वाहन गर्दभ अर्थात गदा है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने का मंत्र है एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरास्थिता लंबोष्टि कर्णी का कर्णी तैलाभ्याक्त शक्त शरीराणी वाम पादो ललश्लोहो लतांकंटकभूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। दोस्तों, इसी प्रकार माँ दुर्गा का 8वां रूप है माँ महागौरी। नवरात्र के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी कि महागौरी की पूजा और अर्चना करने का विधान है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट होता है दोस्तों कि इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद रंग का है। इनके वस्त्र भी सफ़ेद रंग के हैं। इनके आभूषण भी श्वेत है। इनका वाहन वृषभ अर्थात बेल वो भी श्वेत है। इनके 4 हाथ हैं। इनके एक हाथ अभय मुद्रा में है, दूसरा हाथ त्रिशूल में है, एक हाथ में डमरू है और दूसरा हाथ इनके वर मुद्रा में बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इन्होंने बहुत सालों तक, हजारों सालों तक कठिन तपस्या की थी, जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था। लेकिन बाद में भगवान महादेव ने गंगा के जल से इनका वर्ण फिर से
श्वेत गोरा कर दिया गया था। माँ गौरी के पूजा अर्चना करने का मंत्र है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दध्यात् महादेव प्रमोददात्। दोस्तों, माँ दुर्गा का अंतिम और 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री। नवरात्र के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है माँ सिद्धिदात्री। इनके 4 हाथ है और कमल में इनके पुष्प विराजमान है। इनका वाहन भी सिंह है। इनके दाएं हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प है और ऊपर वाले हाथ में इनके शंख विराजमान है। प्राचीन शास्त्रों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व नामक 8 सिद्धियां बताई गई है। ये 8 सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती है। हनुमान चालीसा में भी कहा गया है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना और उनकी आराधना करने का मंत्र है सिद्ध गंधर्वैक्षाध्ये असुरैर्मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। हरिओम तत्सत। दोस्तों, ये नवरात्रि के 9 दिनों की माँ के अलग अलग स्वरूपों के बारे में वर्णन था। माँ दुर्गा के 9 रूप और उनके मंत्रों के बारे में, इनके अवतारों के बारे में सारा वर्णन बताया गया है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।